तो 24 घंटा का एक एक सेकंड एक एक मिनट कोई ऐसा खाली नहीं जाता है जिसमें कुरान की तिलावत न हो। यानी हर वक्त होती है कुरान की तिलावत, हर वक्त पढ़ा जाता है। इसलिए इसका नाम रखा अल्लाह ने कुरान। कुरान को होता है बार बार पढ़ने वाली किताब, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, लगातार पढ़ी जाने वाली किताब, मुसलसल हमेशा पढ़ी जाने वाली किताब। समझ गए? कुरान का माना क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली, याद रहेगा सबको? तो पूछेगा कुरान, कुरान का माना क्या है? क्या जवाब देना है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है। और कुरान को पाक साफ होकर के ही सुना है, विदाउट कॉपी नहीं छू सकते हैं, छूना मना है। ऑर्डर किसका है? दूसरी बात, यह कुरान दुनिया का नहीं, दुनिया का लिखा हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस कुरान को नाजिल किया है, जिसको हम लोग लिखे हैं, किताबत हुई है, छपी हुई है। लेकिन ये नाजिल आया कहाँ से, उतरा कहाँ से? आसमान। कहाँ से उतरा? जमीन पर कोई लिखने वाला इसका कोई राइटर नहीं है। जैसे बाकी में जो किताब है उसका कोई राइटर होता है, ठीक है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उर्दू हो, सबका कोई कोई लिखने वाला रहता है, टीचर, उस्ताद, मास्टर, समझ गए, कोई आदमी लिखने वाला। लेकिन यह किताब कुरान को कोई लिखा नहीं है, अल्लाह का नाजिल करता किताब है, समझ गए। कौन क्लास में पढ़ते? कौन कौन किताब है? कौन सी किताब है? तू इंग्लिश का, उसमें जो राइटर है जो लिखा है उसका नाम क्या है? देखो किताबों में लिखा रहता है ऊपर लेखक, लेखक का नाम, राइटर का नाम, ठीक है। किताब खोलोगे यहाँ ऊपर ही मोटा जो पेजवा रहता है कार्टून वाला जैसा, ऊपर ही लिखा रहेगा, या फिर उलटोगे तो लिखा रहेगा राइटर का नाम या लेखक का नाम फलाना, समझ गए। तो वो आदमी लिखता है किताब, ये कुरान वो लिखने वाला दुनिया में। दूसरी बात यह है कि कुरान आसमानी किताब है, ठीक है। इसके हुक्म, इसके अंदर जो भी हुक्म है हमको उस पर चलना है, हमको उस पर चलना है, उसके ऑर्डर को पालन करना है, समझ गए। और कुरान पढ़ने से पहले हमें कुरान को समझकर पढ़ना है, देखकर पढ़ना है, ताकि हमको ज्यादा सवाब मिले, और अच्छा पढ़ना है, कुरान अच्छा पढ़ना है। आदमी चाहता है कि हम अच्छा से अच्छा खाना खाएं, अच्छा से अच्छा खाना खाएं, अच्छा कपड़ा पहने। कोई चाहता है कि फटीचर वाला कपड़ा पहने, हैं, गंदा कपड़ा पहने? कोई चाहता है? नहीं चाहता। कोई भी चाहता है कि हम अच्छा कपड़ा पहने। ईद के दिन अगर दिया जाए ये कपड़ा तो तुम पहनोगे तो पहनोगे, हैं? नहीं पहनोगे, क्यों? अच्छा कपड़ा पहनना है, ईद के दिन अच्छा कपड़ा पहनना है, खुशी है ईद का दिन, है ना। टी शर्ट और पैंट जींस सब रहेगा तो एकदम नया रहेगा, एकदम चक 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 खरीद रहेगा, है ना, पुराना नहीं पहन सकते। तो उसी तरीके से हम कुरान भी अगर पढ़ेंगे या सीखेंगे तो अच्छा पढ़ना, अच्छा पढ़ने के लिए सीखेंगे, है ना। जैसे तैसे नहीं, जैसे नहीं। खाना मिलेगा, रोटी सब्जी, एक टाइम खा लोगे, 2 टाइम खा लोगे, 3 टाइम खा लोगे। बार बार अगर तुमको खाली वही मिले, रोटी सब्जी ना खाओ ना, ठीक लगी क्या है ना? अरे कहता है कि नहीं कहता है? कभी घर कहता है ना, घर
एक टाइम रोटी सब्जी मिला सुबह, और फिर वही रोटी सब्जी फिर दोपहर में मिल रहा, फिर शाम में फिर वही मिल रहा, फिर सुबह हो रहा तो फिर वही मिल रहा। गोस्ता ले जाओ दिखाएंगे सब रोटी सब्जी नाथिंग लग रहा, अच्छा खाना ले आओ, अरे भूनो अंडा अंडा भूंजो, लाओ चार सलाद उलाद काट के जरा, मुर्गा उर्गा लाओ, चिकन चिल्ली बनाओ, पराठा बनाओ, कबाब बनाओ, है ना। आदमी का सोच है कि हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं। जला हुआ रोटी रहेगा तो खाएगा आदमी? नहीं खाएगा। रोटी है बट जला हुआ है, नहीं खाएगा। रोटी तो है लेकिन आधा कच्चा आधा जैसे तैसे पकाया हुआ है, कोई खाना पसंद करेगा? है? तो जब रोटी एक कच्चा है या जल गया तो उसको खाना आदमी नहीं पसंद कर रहा, उसको फेंक दे रहा। उसी तरीके से हमको चाहिए कि ये कुरान है, कुरान पढ़ने आ रहा है लेकिन सब जैसे तैसे पढ़ रहा है तो नहीं चलेगा। रोटी हम पका रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको रोटी पकाने आ रहा है, और रोटी बेल रहे हैं तो ऐसे कोना भाग रहा है, कोना भाग रहा है, गोल हो ही नहीं रहा है। पका रहे हैं तो एक जगह मोटा है तो कच्चा रह गया, एक जगह पतला है तो जल गया, अब बीच में थोड़ा सा सही रहा, थोड़ा सा खा लिया, बाकी सब क्या करें, फेंक देगा। अल्लाह ताला जो है ऐसी करते हैं। अच्छा पढ़ोगे कुरान, थोड़ा सा अगर सही पढ़ा उसको ले लेंगे, बाकी जितना तो सब गलत पड़ेगा, देखो क्या करेंगे, फेंक दो। अल्लाह क्या करेगा, सब फेंक देगा, तुम्हारा मुंह मार देगा, तुमने सही कुरान नहीं पढ़ा, तुमने सही कुरान नहीं पढ़ा। सब्जी बनाया है घर में, इतना नमक डाल दिए, डालना है थोड़ा सा लेकिन इतना डाल दिए, तुमको देंगे खाने के लिए, लो खा बेटा खा, जैसे उठा कितना नमक खा वैसा फेंक देगा ना। मिर्च डालना है तो डाल दिया इतना मिर्चा सब्जी में, आधा किलो आलू है, आधा किलो सब्जी मिर्चा में डाल दिया, क्या हो जाएगा? कोई खाएगा? कोई खाएगा? नहीं खाएगा, क्या करेगा? फेंक देगा। ठीक उसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि हम ने कुरान को नाज़िल किया है खूबसूरत है, खूबसूरत, ये खूबसूरत अंदाज में पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो, जैसे तैसे नहीं पढ़ो, जैसे तैसे पढ़ो तो क्या करेगा? तुम्हारे मुंह को फेंक देगा, है ना। तो इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम कुरान को सही पढ़ने के लिए सीखें, उसके बाद कुरान को पढ़ें और दूसरों को भी बोले बताएं कि ना भाई कुरान है, देखो कुरान अगर सही पढ़ोगे तो तुमको उसका सवाब मिलेगा, नहीं तो बाकी सब तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। गलत पढ़ोगे तो क्या होगा? तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। कैसे मार दिया जाएगा? जिस तरीके से हमने कहा कि रोटी बनाया, बेला, एक तरफ मोटा एक तरफ कच्चा, एक तरफ पतला, एक तरफ ठीक है, एक पतला वाला जल गया, मोटा वाला कच्चा रह गया, बीच में थोड़ा सा बचा खा लिया, बाकी सबको मुंह पर फेंक देगा, उधर फेंक देगा कचरा में, इसी कचरा में फेंक दिया जाएगा। तो पढ़ने से कोई फायदा हुआ? रोटी बनाने से फायदा नहीं हुआ जिस तरीके से, है ना। तो जो चीज खास है उस चीज को हम सीखना है, ठीक है। और अल्लाह का जो भी ऑर्डर है उसका पालन हमें हर हाल में करना जरूरी है। कुरान मजीद, इसका नाम क्या है? कुरान मजीद, जिसका तर्जुमा होता है बुजुर्ग किताब, जिसका नाम क्या है? बुजुर्ग किताब, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, ठीक है। इसीलिए इसका कुरान का पढ़ने के लिए अगर इंग्लिश में लिखोगे रीड में क्या होता है? पढ़ना, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए रीड नहीं इस्तेमाल होता है। क्या होता है इस्तेमाल? रिसाइटेशन, रिसाइट द कुरान। आर यू रिसाइट द कुरान? क्या तुम कुरान पढ़ना जानते हो? रिसाइट माना होता है बार बार पढ़ना, तिलावत करना, ठीक है। नमाज, फिर एक आता ऑफर सलाह, ऑफर याद, ऑफर सलाह, नमाज अदा करना इंग्लिश। रीड नमाज के कहोगे तो इसलिए कि नमाज में बार बार अदा किया जाता, पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कितना जी हम लोग सीखे?
बोस्टनी रिपीट करो, क्या क्या सीखे रिपीट करो। आज वर्ग इतना ही, हाँ। बाकी वाह खुदा माना। बाकी जो है अब जुमा का ऐलान होगा कि कब से पढ़ाई होगा तब आना है, ठीक है। क्या क्या जाने के बाद समरी कर देते, समरी के बाद इस लोग लोग से छुट्टी चल रहा है ना, सरकार का हाँ। ऑर्डर है ठंडे का, बंद है सब स्कूल व्यवस्था प्राइवेट, तो लगता है कि सिक्योरिटी ऑर्डर नहीं की अभी हाँ। पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसलिए अब आइएगा आप लोग कब जुमा का ऐलान होगा जिस हिसाब से खुलेगा मदरसा, नहीं खुलेगा उस हिसाब से फिर आप लोग आइएगा, कल से मत आइएगा, ठीक है। अपडेट बनाए रखना, पूछते रहना। हाँ, जो चीज हम बताए हैं, जितना चीज बताया हम सब याद करके आना है, ठीक है। हमको पूछेंगे उस दिन सवाल करेंगे आप लोग, ठीक है। और याद करने की चीज भी है, याद करेंगे तो हमारा फायदा, याद नहीं कीजिएगा तो नुकसान हमारा नहीं होगा, किसका नुकसान? फ्रंट पर आके खेलो एकदम, पीछे रह के नहीं, फ्रंट पर आके, फ्रंट पे आके। कोई भी चीज बताया जाए तो उसको याद करने की कोशिश करना है, ना समझ में आए तो बार बार पूछना है, ना समझ में आए तो बार बार पूछना है, बिना झिझक, बगैर डर के, बगैर ये चीज क्या है, कैसे होगा। इंट्रोडक्शन भी कर लो तुम लोग कुछ, अपना नाम पूछिए, गार्जियन का नाम, पहला क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में तो अपना नाम बताओ, अपना बोई का नाम बताओ। क्या नाम है? अयान नवाज। अयान नवाज है, अलिफ से क्या से? एन से और बगैर खुर्शीद आलम। छोटी सी से कि बड़ी सी से? खुर्शीद आलम। हाँ तो खुर्शीद को जी सकता है, बड़ी सी से छोटी सी से। स्पेलिंग करो इंग्लिश में। इंग्लिश में हाँ KURSHID। अरे माशाल्लाह, चलो तो बोलो वहाँ क्या है? अफान नवाज। टाइट होकर बोला एकदम टन के। तुम्हारा नाम जी? माज। तुम्हारा जी? उमर माशाल्लाह, उमर फारूक, बहुत दिन से खोज रहे हमारे थे, साथ ना चल इसी से काम लिया जाएगा। दिन भर बेबी गार्डन में तो क्या पता इसका चला। नाम क्या है? हैं? फजल अली, मोइनुद्दीन अंसारी। अब्बा का नाम? तुम्हारा जी? ताबिश रेहान। ताबिश आलम। चल माशाल्लाह। अब्बा के नाम जब भी लेना है तो उसमें साहब लगा कर लेना है, ठीक है। खुर्शीद साहब, मेरा अब्बू का नाम क्या है? कोई पूछेगा क्या बोलना है? खुर्शीद साहब। हाँ, स्कूल में जाते हो तो क्या कहते हो? मास्टर साहब कहते हो ना, साहब। अब्बा से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। हट, बराबर है। अरे छोटा है। सुनो बता रहे, देखो एक टीचर और एक बाप, दोनों बराबर है, दोनों का मकाम क्या है? दोनों का मर्तबा बराबर है। पढ़ाने वाला का भी वो बाप का दर्जा रखता है, और एक बाप है वो भी, यानी घर में है तो माँ बाप पढ़ाते हैं, स्कूल गए तो वो हमको सिखाते हैं हर चीज, तो भी क्या होगा? बाप के बराबर, ठीक है। इसलिए जिस तरीके से मास्टर साहब कहते हैं उसी अब्बा के भी क्या कहेंगे? खुर्शीद साहब, मोइन साहब, दिलनवाज साहब, जो भी नाम है अब्बा के नाम, तो साहब लगा के बोलना अदब के साथ, तब न कहेगा लोग कि ना ये लड़का अच्छा है, किसका लड़का भाई तो फलाने आदमी का अच्छा से नाम लेता है, फलाना का है, अब्बा का नाम भी लेता है, तो इसी खुर्शीद कहता है। पूरा बोलना एकदम अच्छा से, मोहम्मद खुर्शीद साहब, टन एकदम, ठीक है। मोहम्मद खुर्शीद साहब। माशाल्लाह, डरना नहीं है, यस, डर के नहीं, कैसे डर के नहीं, एकदम टाइट हो। हाँ, किसी कोई भी पूछे तो क्या बोलना है? मोहम्मद खुर्शीद साहब का लड़का है ना। अब्बा का नाम खुर्शीद है तो खुर्शीद। स्कूल में जाकर मास्टर साहब, सब बाप रे पूरा बोलेगा एकदम, रिस्पेक्ट
रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं ना, सर आइए, सर आओ, कहोगे नहीं कहोगे, सर आइए, सर ये क्या है सर बताइए। जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते हो उस्ताद की, टीचर की, उसी अपने वाइफ का भी रिस्पेक्ट के साथ यानी इज्जत के साथ नाम लेना है, जैसे तैसे नहीं, जैसे तैसे नहीं। मास्टर परवेज साहब, क्या नाम बोलना है, कैसे? या मास्टर परवेज साहब, मोहम्मद परवेज साहब, ठीक है, ठीक है, जाइए इधर। घंटी बजी है, टन 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 टन। हाँ मन साहब, आपको सिखाइए बच्चों को। हाँ कुछ तालीम। बैठो। आप बैठ गए हैं। हाँ बताइए आप। से जो आला है वो सुरमा, ठीक है। हाँ मुझे ये गद्दा को उठा कर रखो अंदर बाबू। चलिए माशाल्लाह। इतना बड़ा गद्दा नहीं चाहिए, इसमें दूध हो जाता। चाहेगा तो बना देगा, वो लग रहा है। खाने में परेशानी वो डबल कर दो उमर फारूक कितना जमाने से खोज रहे हैं। उमर फारूक यस, ये लड़का, यही लड़के से काम लेना है। टीम का काम लेना है जिससे एकदम फारूक